हेलो बच्चों, मैं वरुण मिश्रा आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक द्रव्य। ये कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि रसायन विज्ञान की शुरुआत करने से पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। अब देखिए बेटा, द्रव्य क्या है। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं। देखिए बेटा, द्रव्य को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण अगर इसका करेंगे तो इसको हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और रासायनिक वर्गीकरण, इसको हम पदार्थ या द्रव्य को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भौतिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम ये जानें कि जो द्रव्य होता है या कोई भी वस्तु है उनकी भौतिक 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम बात करेंगे ठोस क्या होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण या उनके जो घटक कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो बहुत पास संकुलित होते हैं। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ होगा, उनके जो घटक कण होंगे कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़े होंगे, मतलब वो उनके कण जो होंगे वो काफ़ी पास होते हैं। द्रव में जो ये घटक कण होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं और गैस में जो घटक कण होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे इसे परिभाषित करेंगे। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस क्या है, गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए, हम बात करते हैं ठोस जो होते हैं। ठोस में जो घटक कण होते हैं, उन घटक कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत प्रबल होता है, जिस कारण से जो घटक कण होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं। द्रव में जो लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कुछ कम होता है, जिससे इनके घटक कण कुछ दूर होते हैं। और गैसों में लगने वाला आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, इस कारण से इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। अब आप ये भी जान गए होंगे कि सबसे अधिक अंतराणविक आकर्षण बल जो घटक कण होते हैं उनमें सबसे अधिक ठोसों में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैसों में पाया जाता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य को हम रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वह द्रव्य जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उनको हम शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहेंगे, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे आपका हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि।
तत्व वह पदार्थ हैं जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, और ये जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष कृत्रिम हैं, अर्थात उन तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है। तत्व को पुनः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातु क्या होते हैं? धातु वह तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु तत्व कहलाते हैं। लेकिन खाली ये कह देना कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु तत्व होते हैं, ऐसा उचित नहीं होगा। इसके साथ में उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वही धातु तत्व अर्थात मेटल कहलाते हैं। जैसे धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः ठोस होती हैं, जो पारा होता है पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी जो होती है ये आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट है, धातु के लिए कौन सी शर्त है? धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं पारे को छोड़कर। कुछ और भी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे आपका गैलियम हुआ, सीजियम हुआ आदि, ये सब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये है, धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और धातुओं में सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो आपका सिल्वर Ag चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है आपका। अगला पॉइंट आपका आता है कि जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात अगर हम धातुओं पर आघात करें तो उनको हम पतले चादरों के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे लोहे को गर्म कर कर अगर उन पर आघात किया जाए तो उनकी चादरें परिवर्तित की जा सकती हैं। इसी प्रकार से धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु क्या कहलाते हैं? अधातु वह तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ आदि। तो अधातु किसे कहेंगे? आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए बेटा, अधातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हैं अधातु हैं। सभी तत्वों में 118 तत्वों में सबसे अधिक तत्वों की संख्या धातु तत्वों की होती है। उपधातु क्या होते हैं? इससे पहले आप अधातु के कुछ गुण होते हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो अधातु होता है वो आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। इसके अतिरिक्त अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उसमें कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर। उपधातु क्या कहलाते हैं? उपधातु वह तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। जैसे आपका हुआ आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। तो आपने देखा कि द्रव्य जो होता है उसका रासायनिक वर्गीकरण किया जाए तो इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। आपने इसका वर्गीकरण पढ़ा, अब देखते हैं हम यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक जो होते हैं, यौगिक वह पदार्थ होते हैं जिनको हम रासायनिक विधियों द्वारा उनके अवयवी तत्वों में तोड़ सकते हैं, भौतिक विधियों द्वारा उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे जल, जल आपका एक यौगिक है।
तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है, यौगिक कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, या कार्बन के जितने यौगिक होते हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका मेथेन हुआ, एथेन हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ आदि। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वह यौगिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों को हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका NaCl, KCl, KNO3, ये सब आपके अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें आप देखिए कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है द्रव्य का वो है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त पदार्थ को हम मिश्रण या मिक्सर कहते हैं। इनको भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण या विलयन, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ऐसा द्रव्य जिसका संगठन एक जैसा हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके लिए प्रवस्था का मान एक होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल है, जल में आप चीनी डाल दीजिए और वो मिल जाएगा तो वो आपका समांगी मिश्रण या विलयन कहलाएगा। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिनके लिए प्रवस्था का मान 2 या 2 से अधिक होता है तो उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर आप जल लीजिए उसमें थोड़ा सा तेल मिला दीजिए तो वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इसी तरीके से आप दो ठोस पदार्थ ले लीजिए जैसे NaCl और KCl, उनको आपस में मिला दीजिए तो वो आपका कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा बेटा कि द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने पर आपको पता चलेगा कि इस तरीके आसानी से द्रव्य का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। धन्यवाद।